परम संत का मिलना भी बड़ी मुश्किल है। कहते हैं गोरख जैसे ज्ञानी गणे गोरख जी को परमात्मा मिले थे, परमेश्वर कबीर जी, क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं। उन आत्माओं ये अध्यात्म मार्ग के अंदर इतना अड़ंगा अड़ा दिया इन लोगों ने, अज्ञानी संतों, ऋषि, वर्तमान के कलयुगियों ने। इन्होंने तो ऐसी बात बिगाड़ दी कि ऐसा नहीं हो सकता, भक्ति ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। जब सातों समुद्र को एक ऋषि ने एक घूंट में पी लिया, ऐसे चलो उठाई थी और न्यों पी गया, खाली हो गए सारे। आज के इन कलयुगी ऋषि महर्षि इनका कति समझ में नहीं आवे, और विज्ञान के ये तोड़े हुए इनका कति समझ में नहीं आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जहां बुद्धि हमारी इतनी गिर गई, इसको ऊपर वही उठाना है, इसको अंधविश्वास कहा करते हैं। तो ब्लाइंड वो बात फेथ है, अंधविश्वास है, हम नहीं मानते। भक्ति मार्ग में अंधविश्वास ही सफल होता है, लेकिन गलत स्थान पर अंधविश्वास करना, ब्लाइंड फेथ करना, यानी कति ब्लाइंड फेथ का मतलब समर्पित हो जाना, चाहे कुछ भी है उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना। ये है तो यहीं से भक्ति की जो करने की विधि तो यहां से स्टार्ट होती है, लेकिन इन्होंने वो गिरा दी। जैसे उन झूठे गुरुओं के कहने से गर्दन कटाने लगे, वो ब्लाइंड फेथ किया, उन्होंने दुरुपयोग किया। अब जब इस ज्ञान से आप परिचित हो जाओगे, इस भगवान से परिचित हो जाओगे, फिर आपने ऐसे ब्लाइंड फेथ फेर करना पड़ेगा। पर यथा स्थान पर किया ब्लाइंड फेथ आपका लाभ देगा, वो हानिकारक था। तो जो प्रसंग चल रहा है कि गोरखनाथ जी, ये नाथ परंपरा के जो जैसे भी कोई भी पितर हैं, आप पितर तो आप खूब समझते हो, भूत बन जाते हैं, पितर बन जाते हैं। तो ये साधु संत जो पुण्यात्मा होते हैं, वो शरीर छोड़ जाते हैं तो वो पितर रूप में आ जाते हैं, और वो कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं उस पिछले ही शरीर में, उसी तरह के। जैसे हम पहले सुना करते थे कि गोपी चंद और भर्तरी अमर हो गए, और फिर हम ये भी सुना करते गोपी चंद और भर्तरी कहीं भी आ जाते हैं। एक ने वहां देखे थे, आपस में लड़े थे, कोई समझ नहीं सका, थोड़ी देर में चले गए, फिर किसी संत ने बताया तो गोपी चंद और भर्तरी थे। तो कहने का भाव ये है कि गोपी चंद और भर्तरी जब आड़े यही धक्के खा रहे हैं तो मुक्त की तो हुए, अमर कहाँ हुए? अमर स्थान तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक कभी लौट कर वापस नहीं आते। तो वह भक्ति इनको मिली ही नहीं। गीता के अंदाता कहता मैं नहीं जानता उसको, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जैसे आपके पितर हैं, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन ममता आप में न्यों की न्यों है उनकी, और कुछ उनकी बसावे नहीं, बैठे बैठे वहां बस दुखी हो जाते, उनकी आवाज आप सुन नहीं सकते, वो आपके आसपास भी घूम घाम कर बैठ जाते एक तरफ, वो कहना कुछ चावर तुम सुनते नहीं। तो इस तरह की स्थिति होती, कुछ ऐसे भक्ति होती है उनकी, पिछले कुछ संस्कार रह जाते हैं तो वो प्रकट हो सकते हैं, उनका शरीर दिखाई दे सकता है, और बाकी तो डिस्चार्ज हो जाते हैं सारी इनकी पुण्य, वो नहीं दिखते फिर। तो गोरखनाथ जी नाथ परंपरा से संबंधित थे, और काशी के अंदर बनारस में स्वामी रामानंद जी जो थे, स्वामी रामानंद जी जो परमात्मा ने अपने गुरु बनाए थे एक परंपरा बनाए रखने के लिए, उनका बोलबाला बहुत हो गया था। यानी वैष्णव परंपरा से थे रामानंद जी, तो वैष्णव परंपरा का काफी फैलाव हो गया था, उन्नति हो गई थी। और नाथ परंपरा के केवल सिद्धि शादी करते रहते हैं, उनको ज्ञान घना होता नहीं। रामानंद जी ने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे ब्राह्मण, और वो प्रचार किया करते थे। नाथ परंपरा सुकड़ गई थी, बिल्कुल थोड़े से रह गए थे किते किते, उनका कोई लोग आदर नहीं करते थे। तो इस दुख को देख के कहते हैं मैं मेरी के कारण ये हंसा खावई हम की लात, या मेर तेर ना छुटती। उसने देखा कि तुम्हारा नाथ पंथ बिल्कुल कमजोर कर दिया वैष्णव परंपरा वालों ने, तो गोरखनाथ जी आगे
और उसने ऐलान कर दिया, अपने नाथों से कहा कि जाओ रामानंद जी से कहो कि एक सिद्ध महात्मा आए हैं, नूना बताया मैं गोरखनाथ आ रहा हूं, और उसके साथ गोष्ठी करो, जो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करो, गोष्ठी। जो हार जाएगा, हारने वाला जो पराजित होगा, वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा, इंक्लूडिंग हिज डिसिपल, यानी उसके शिष्यों समेत उसने उसका शिष्य बनना पड़ेगा। अब रामानंद जी के पास ये पहुंची संदेशा। रामानंद जी ने सोचा कि ये सिद्ध पुरुष हैं, ये सिद्धि दिखा देंगे, जनता सारी ताली पीट देगी और सब मुझे हारा मान लेंगे, उसके साथ चेले बन जाएंगे, और मुझे भी फिर मजबूरन या बात बिगड़ेगी। घना चिंतित हो गया। और यदि उसकी चुनौती स्वीकार नहीं करता है तो लोग, जनता न्यों कहेगी बाहर गया फिर तो उसने यहां तक कह दिया था कि यदि वे हमारे साथ चर्चा नहीं करेंगे तो ये समझ लिया जाएगा कि रामानंद जी पराजित हो गए और उसके सब शिष्यों को हमारा शिष्य बनना कंपलसरी होगा। इस बात से वो गणे चिंतित हो गए और आप फेस नहीं करना चाहते थे। और परमात्मा कबीर जी उनके शिष्य बन चुके थे और उनको परिचित भी करा चुके थे सतलोक से कि ये गॉड है, कबीर गॉड है। उसको पता लग गया था रामानंद जी का। लेकिन परमात्मा ने कहा था कि अभी ये बात डिस्क्लोज ना करना और मुझे आप अपना एज ए शिष्य ट्रीट करते रहो, नहीं तो आने वाले समय में इन काल के दूतों का दाव लग जाएगा कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, वो तो धनी थे। तो ये नकली परम धनी आया था, ये शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, इसने भी गुरु नहीं बना रखा था, तो ये भूत बनया। और आज जब परमात्मा की ये परंपरा ना होती तो ये यूं कह देते कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। तो वो परंपरा बनाए रखने के लिए जब कबीर परमेश्वर जी को पता चला, 12-13 वर्ष की उम्र के बच्चे थे, यानी 5 वर्ष की आयु में तो परमात्मा से परिचित करा दिया था रामानंद जी को परमेश्वर ने, 5-7 वर्ष के बाद की बात है। तो परमात्मा ने कहा रामानंद जी को चिंतित देख करके, गुरुदेव आप किस बात से चिंतित हैं? रामानंद जी ने सारी कहानी बता दी कि परमात्मा ऐसी बात बिगड़ेगी, वो सिद्ध व्यक्ति है, छोटी सी जादूगरी दिखा देगा, दुनिया उसे विजयी घोषित कर देगी और ये काम बिगाड़ेगा। या भक्ति हमने मुश्किल से सर चढ़ाई थी, यहाँ काशी में तो सारे ऊट भूत की बकवाद चल रही थी। तब कबीर साहब ने कहा, देखो गुरुदेव, संतों का काम है अपनी साधना को बताना और मेंटेन रखना। अब उसने चैलेंज करे दिया है तो फेस करना चाहिए अपन को, हार जीत नहीं देखनी चाहिए। गुरु संता का काम हार जीत नहीं देखना होता, भगवान पर छोड़ देते हैं और चलते हैं गुरु जी, आपकी आज्ञा हो तो देख लो। तो रामानंद जी को परमात्मा ने कहते, करे करावे साइया मन में लहर उठा। तो रामानंद जी का एकदम हौसला सा हुआ, भाई छोटा सा बालक, और ये तो है भी पूर्ण शक्ति। जब इसने कह दिया तो के बिगाड़ेगा नाथ जी अपना, वो तैयार हो लिए और उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया। तो समय निर्धारित हो गया। तो क्या हो गया, गोरखनाथ जी एक त्रिशूल रखा करते 6-7 फुट लंबा और नीचे भाले की तरह नोकीला होता है, ऊपर उसके 3 ऐसे होते हैं, और वो साथ में रखते थे। हिंसक पशुओं से बचने के लिए भी उसका प्रयोग करते थे। अपनी वो कंठी माला भी उसमें टांग लिया करते थे, जमीन पर ना रखें, अपना थैला थुल्ला भी उस पर टांग लेते थे, वो कपड़े टांग लेते थे, ऐसे उसका योग प्रयोग करते थे। तो कबीर साहब उस दिन सारी वेशभूषा बनाकर गए जैसे वैष्णो साधु की होती है, पूरा तिलक लगाना और यू टाइप ऊपर से लेकर नाक तक पूरा एक तिलक, और फिर कंठी माला एक तुलसी के मणिये की। कबीर साहब ने उस दिन वो सारा सांग कराया था, और ये नकली कबीर पंथी बताए उसकी लकीर पीट रहे। उस दिन इसलिए किया था उन्होंने कि
उसको ये दिखाना था कि मैं भी वैष्णव परंपरा से संबंधित हूं और ऐसी वेशभूषा ना हो तो वो वैष्णव ना मानना हो। हाथ में जोड़ी, एक फावड़ी, यानी सारा कुछ लेकर गए। रामानंद जी को अलग से आसन दे दिया, नाथ जी को अलग से आसन दे रखा था। नाथ जी ने अपने साथ में त्रिशूल भी गाड़ रखा था। परमात्मा कबीर जी रामानंद जी के चरणों में बैठ गए। रामानंद जी को थोड़ा ऊंचा आसन दे रखा था, तख्त वगैरह, और कबीर साहब नीचे बैठ गए उनके चरणों में। अब रामानंद जी ने कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और निधु जांस। कि वास्तव में संत भी आप हो, परमात्मा भी आप हो, सतगुरु भी आप हो, और एक अच्छे हंस और दास भी, भगत भी आप ही हो। जो भक्त में क्वालिटी होनी चाहिए गुरु जी के प्रति, जो मर्यादा मालिक आप ही निभा सकते हो। तो नीचे बैठिए। गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद बोल कर चर्चा मेरे से। तब कबीर परमात्मा खड़े हुए और कहा, नाथ जी, गुरु जी से गोष्ठी करने से पहले उसके चेलात निमट ले, आजा मेरे साथ आ। तो अब उस समय गोरखनाथ जी कहने लगे, कबीर तेरी क्या उम्र है और तू गोष्ठी करेगा मेरे साथ? तेरी क्यों साथ बोल दे रही है? अब आपको परमात्मा की वाणी सुनाते हैं जो उनके साथ वार्ता हुई थी। गोरखनाथ जी ने कहा कि ए कबीर, तू कब से बन गया बैरागी, यानी वैष्णव कब से बन गया तू? तब परमात्मा ने कहा कि पहले तो ये सुन ले। और कहने लगा, तेरी उम्र क्या है? तू गोष्ठी कल का बच्चा है, छोटा सा बालक गोष्ठी करेगा तू गोरखनाथ से? तो उसने पूछा कि तेरी उम्र क्या है बालक? तू चुप करके बैठ जा। और कहते हैं पहलवान के साथ उसी उम्र का और उसी वेट का गुल है तो अच्छा लगता है, तू बैठ जा, यानी तुझे मैं के समझूं। उसका कहने का भाव ये था। और कहा, तेरी उम्र क्या है, कितनी उम्र है तेरी? तो परमात्मा ने कहा, सूक्ष्म वेद में लिखा है कि योगी गोरखनाथ प्रतापी, अरतासों तेज पृथ्वी कापी, काशी नगर में 100 पग पर ही, रामानंद से चर्चा कर ही, चर्चा में गोरख जय पावे, और कंठी तोड़ तिलक छुड़वावे। सत कबीर शिष जो भयहु, यह वरंता सो सुन ले हो। गोरखनाथ के डर के मारे, बैरागी नी भेख संवारे, तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल स्वरूप संवारा। सो सुध गोरखनाथ को पही, काशी नगर शीघ्र चल आयो, रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग भाई। रामानंद की पहली पौड़ी, और सत कबीर बैठे थे ठोरी। रामानंद जी आसन पर बैठे थे, उनके नीचे कबीर भगवान बैठ गए। कबीर परमेश्वर से नाथ जी ने कहा कि कब के भय बैरागी, कबीर जी आप कब से भय बैरागी? अब परमात्मा कहते, सुन ले गोरखनाथ, नाथ जी मैं जब से भया बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। आदि अंत। फिर क्या बताते हैं कि तेरा शिव शंकर नहीं था, मैं जब भी था। तेरा शिव शंकर नहीं था, क्योंकि शंकर के पुजारी हैं। क्या बताते हैं कि धू धूकार आद का मेला नहीं था, जब कोई गुरु ना चेला, और जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद का मेरा टीका है, या तेरी पृथ्वी भी नहीं थी, मैं तब का ये तिलक लगाए बैठा हूं। यानी मैं सनातन परमात्मा हूं, आदि राम हूं, ये कहना चाह रहे भगवान। धरती नहीं जद की टोपी, दीना ब्रह्मा नहीं जद का टीका, और शिव शंकर से योगी ना थे, जब का जोड़ी सिक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा, और सतयुग मेरी फिर दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के वचन साध की संगत, अजर अमर घर पाया, कह कबीर सुनो हो गोरख, हम सबको तत्व लखाया। कबीर साहब कहते हैं, सुन ले गोरख, ये तत्व ज्ञान सबको मैंने ही बताया है।
इस बात से गोरखनाथ जी अक्षुब्ध हो गए और कहने लगे, तेरी क्या उम्र है, तू ऐसी बात बना रहा है कि मैं शंकर जी से भी पहले का हूं। क्या बताते हैं कि जो बुझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी। क्या बताते हैं, असंख्य युग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी, और कोट निरंजन हो गए ये परलोक सिधारी। हम तो सदा महबूब हैं स्वयं ब्रह्मचारी, अरबों तो ब्रह्मा गए, और तेरे 49 करोड़ कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। ओए होए, परमात्मा कहते हैं कि अरबों तो ब्रह्मा मर गए, और 49 करोड़ ये तेरे विष्णु, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर लिए, मेरी एक भी पल आयु की खत्म नहीं हुई है, मेरी इतनी लंबी उम्र। कोटन नारद हो गए मोहम्मद से चारी, और देवताओं की गिनती कहाँ, क्या सृष्टि बेचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक, ना कोई भाट भिखारी। परमात्मा कहते ना मैं बूढ़ा ना मैं बालक, ये तो ऊपर तो दिखा रखा है सारा खेल। ना कोई भाट भिखारी, कह कबीर सुनो हो गोरख, यह है उम्र हमारी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा, भाई यू बालक बहुत बकवाद करे है, और लोग ताड़ी पीटे। जो वहां बैठे थे वो ताड़ी पीटे। अकबर कबीर साहब ने तो तोड़ पाड़ दिया। तो गोरखनाथ ने सोचा, भाई यो तो एक दो बार ताड़ी पीट दी तू हार जाएगा। तो उसने बात करना बंद, और वहां से उठा सीधी से, और त्रिशूल जो 6-7 फुट ऊंचा था, जमीन से उठकर त्रिशूल के ऊपर ऐसे आसन लगाकर बैठ गया, त्रिशूल के ऊपर। अब परमात्मा ने कहा कि गोरखनाथ, ये जादूगरी दिखाने की बात नहीं हुई थी आपकी और हमारी। आपकी और हमारी जो आज चर्चा चलेगी वो आध्यात्मिक ज्ञान पे कही थी, आपने गोष्ठी की बात कही थी। ये जादूगरी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बैठ कर बात कर नीचे आके। तो गोरखनाथ कहने लगा, तुम्हारे पास कोई भक्ति है ही नहीं, तुम तो बातें बातें बनाते हो। अगर है तुम्हारे पास कोई भक्ति तो बैठ मेरे बराबर में, मेरे बराबर में बैठने वाले से मैं गोष्ठी करूंगा। परमात्मा दानकते थे जुलाए, ये जुलाए सारी सृष्टि के बनाने वाले, और साथ में वह रोल कर रहे थे जुलाए का। पहले पुराने समय में आपने देखा होगा, हमारी दादी माताएं चरखा काटा करती, और उसकी एक कुकड़ी हुआ करती, ताकों के ऊपर एक बहुत बड़ा धागा इकट्ठा हो जाता था, जैसे आजकल उसको रील बोलते हैं, रील धागे की। वह कुकड़ी थी इतनी मोटी, जिसमें 200 से 150 फुट लंबा धागा होता है, वह जेब में डाल रखी थी। वो तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, उनको पता था उस बालक की बुद्धि कहाँ तक जाएगी, गोरखनाथ की। तो क्या करा परमात्मा ने, एक वह कुकड़ी निकाली धागे की रील जेब मत है, और उसका एक सिरा पकड़ के और ऐसे कर दिया कि चढ़ जा शिखर में। तो वो अनबंडल होगी, वो उधड़गी सारी, सीधा धागा स्ट्रेट खड़ा हो गया परपेंडिकुलर। एक धागा जमीन पर रख दिया मालिक ने, एक सिरा एक सीधा खड़ा होगा धागा ऊपर 150 फुट ऊंचा। तब परमात्मा वहां से उठे और उस धागे की अंतिम छोर में 150 फुट ऊपर जाकर विराजमान हो गए। और फिर कहा कि आजा गोरखनाथ, यहां बैठ मेरे बराबर में, मेरे बराबर बैठ, यहां करेंगे गोष्ठी। अपनात्मा ऐसी बात नहीं थी, गोरखनाथ भी ऊपर जा सकता था, लेकिन समर्थ के सामने हम तो बालक हैं, खिलौने के बसा उसके आगे। सिद्धि क्या चीज है, जैसे वैज्ञानिकों ने ये सिद्धि कर रखी है, घड़ी चल रही है, इसकी सुई चल रही है, लोहे की ये सुई है, इसके सामने चुंबक आ जा, ये वहीं जाम हो जाएगी, या सिद्धि खत्म है। तो वो सामने चुंबक आ गया, वो परमात्मा आगे थे, उसकी सारी सिद्धि फेल, और उसने चाया ऊपर न उड़ना, और जमीन पर पड़ा, जैसे ढूंढी डिग जाएगी, खुद दे ही पड़ा। उसके सारे होश ठिकाना आ गए कि भाई आज तक तो ऐसा झटका मैंने जिंदगी में कभी लगाया नहीं था। तो कहते गोरखनाथ सिद्धि में भूलिया, टूने टामन हांडा फूलिया, और जंतर मंत्र जोग निभाई, काल चक्र जमजोरा खाई।
और तो सिद्धि मांडी पाक रहा था, भगवान बन बैठा था और परमात्मा के सामने वो फ्यूज हो गया और जमीन पे ऐसे पड़ा, गद्दे ही पड़ा। जब उसका समझ में आई कि तो बात बिगड़ गई भाई, तब वो समझ गया। कहते हैं संकेत ही काफी होता है समझदार को, अगी बागे दे तड़वान की जरूरत नहीं है। तभी कह दिया महाराज जी नीचे आओ, आपसे दो बात करूंगा। परमात्मा चाह महीने होते इसकी बुद्धि ठिकाना आ जा, आगे एक बोल, तो वो सारा कुछ सेट हो गया। तो बात समझ में आ गई। फिर ने बोला हे भगवान आप कौन हो और कहां से आए हो? आप दिखो एक जुलाहा से धानक, और आपका क्या? तब क्या बताते हैं परमात्मा के अवधू अवधू अवधूत गोरखनाथ, अवधू अवगत से ही चल आया, मेरा कोई भेद मुर्म ना पाया। अवधू में अवगत से चला आया, उस सतलोक से जिसकी किसी को गति नहीं, किसी को ज्ञान नहीं, और कोई मेरा भेद मर्म ना पाया। क्या बताते हैं? मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, यो जगत करे मेरी हांसी। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुल्हाए न पाया। परमात्मा बताते हैं ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुल्हाए न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, यो जगत करे मेरी हांसी। पांच तत्वों का धड़ नहीं मेरे, मैं जानो ज्ञान अपारा, कि तेरे जैसा शरीर नहीं है मेरे पांच तत्वों का। धर्मदास जी से भी कहा था कि धर्मदास नरक फर्क कर देख, नहीं तुम जैसी मेरी देही। पांच तत्वों का धड़ नहीं मेरा, मैं जानो ज्ञान अपारा, तत्व स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर द्वीप गगन गुफा में, तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। पुणात्मा, ये अमृतवाणी परमात्मा की 600 वर्ष पहले उतारित है। ये लाल थे हीरे मोती, चारों युग में संत पुकारे, कुक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। ये हीरे मोती रूपी वाणी है भगवान की। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान युग ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष दे रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश होकर, और ये कह रहा है गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है गीता ज्ञानदाता कि मैंने यो गीता का ज्ञान जो कहना था कह दिया तेरे ताई, अब तेरी जो समझ में आओ वो कर ले। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, परम शांति नहीं हो सकती। उस परमेश्वर की शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन अब विचार कर ले, फाइनल फैसला करे। 18वां अध्याय लास्ट अध्याय हो गया गीता का, लास्ट ये श्लोक आगे, और कहते ही तेरे को मैंने गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया। और फिर कहता 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि एक गुप्त से गुप्त और बताऊं, कि जिसके विषय में मैं कह रहा हूं उसकी शरण में जा। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, वो मेरा भी इष्ट देव है, मैं भी उसी की भक्ति करता हूं। देखो, और यहां परमात्मा कह रहे हैं अदर दीप और गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। अब गोरखनाथ जी को समझाया कि गोरखनाथ
मैं यहाँ लीला की है, ना मेरा जन्म, ना मैं किसी माँ के गर्भ में रहा, एक बालक बनकर मैंने लीला की, वहां से जुलाहा उठा लाया। या दुनिया मेरी हंसी करे है कि ये चुलाहा दान कह के मुझे पहचान नहीं पा रही। फिर सारा कुछ सुनकर यो मन जल्दी सी हार मानता नहीं। गोरखनाथ ने कहा उसके पास एक सिद्धि और थी, एक सिद्धि जो गुप्त छुपावे, एक सिद्धि आकाश से उड़ जावे। गोरखनाथ ने कहा कि देखो जी, मैं आपकी एक परीक्षा और लूंगा। परमात्मा बोले चल भाई ले ले। क्या क्या कैसी लेगा? तब मैं आपका शिष्य बनूंगा। गोरखनाथ बोले। तो परमात्मा ने कहा कि बोल। वो कहने लगा गंगा के किनारे चलो। गंगा के किनारे चले गए, साथ में थी गंगा, और कहा मैं इसमें छुपूंगा, मुझे खोज देना। परमात्मा ने कहा ठीक है, छुप जा। अब गोरखनाथ जी लगा कर डुबकी, मछली बन गए। परमात्मा ने साथ में लाई छलांग और पकड़ के वह मछली और बाहर काट दी और गोरखनाथ बना के बैठा दिया। तब गोरखनाथ ने चरण पकड़ लिए और मान गए भगवान आप तो समर्थ है। परमात्मा बोले इन सिद्धियां तो समर्थ की पता नहीं चलेगी, अब मैं तुझे ज्ञान सुनाऊंगा। तो गोरखनाथ जी को ज्ञान सुनाया और गोरखनाथ जी को प्रथम मंत्र भी मालिक ने दिया था, लेकिन सार नाम नहीं बताया। तो उस ज्ञान के आधार से गोरखनाथ आंडी पा किया। और जहां भी यू ज्ञान तैसा बच्चों तुम सुनाने लग जाना, कहीं पर छोटा सा बालक भी चक्कर कटा देगा यहाँ के विद्वानों को। लेकिन समाधान बिना बात के बनेगी। नाम तो इस दास के बिना अगर कोई ज्ञान भी सुना देगा तो अच्छी बात है, और स्वयं गुरु बन गया तो सत्यानाश है। उसको चाहिए कि यहाँ लावर नाम दिलावे। गोरखनाथ को चाहिए था कि गुरु जी के पास लाते, उनसे उपदेश दिलाते, लेकिन उसने स्वयं गलती की। आप फिर गुरु बन बैठा और ज्ञान बड़ी दुनिया में वाह वाह होगी, वह गोरख जैसा ज्ञान नहीं, बड़ा विद्वान पुरुष है। परमात्मा कहते बेखा के लश्कर फिर ये वाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। सूक्ष्म वेद में कहा गोरख से ज्ञानी गणेश सुख दे जती जहान, और सीता सी बहु भारिया ये संत दूर स्थान। गोरख जैसे ज्ञानी गणे धक्के खाते फिर इनसे लाभ होना ही नहीं, क्योंकि वो मोक्ष दे ही नहीं सकते, वो अधिकारी नहीं है। और सीता जैसी नेक पत्नियां भी बहुत मिल जाएंगी जो पतिव्रता होंगी, लेकिन संत का मिलना बड़ी मुश्किल सी बात है। तो पुण्यात्माओं आज आपको वो सुदुर्लभ हो गया। ये दास वो संत है, कोट्यों मध्य कोई नहीं रह झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपत्ते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कि बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म तक की पूजा, मेरी पूजा करता है, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेशान उपासना में फंसे रहते। और ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव का अर्थ है जो ओवरऑल कंट्रोलर, जिसका सबके ऊपर आधिपत्य हो, वो कुल का मालिक ही सब कुछ है, वो पूर्ण परमात्मा ही मोक्षदायक है, वही सब कुछ है, उसी की भक्ति से मोक्ष होगा। कहते हैं ये बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। उसके विषय में कहा गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे जती जहान, और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। संतों के घर बहुत दूर है, तो संत बहुत दुर्लभ मिलेगा। तो पुण्यात्माओं आपको सुलभ हो गया वो संत। ये दास बैठे अपना कल्याण कराओ और सारे विश्व में डंडोरा पीट दो, उनका भी कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव।